हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। तो अपनी मैथ चल रही है। मैथ के अपने में टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के काफ़ी अपनों ने क्वेश्चन कर लिए। 3-4 वीडियो हो चुकी है नंबर सिस्टम की। तो जिसने नंबर सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जरूर देख ले। अपनों ने नंबर सिस्टम में क्या क्या कर लिया। अपनों ने डिजिट यूनिट निकालना सीख लिया। लास्ट से जीरो कितने हैं जीरो निकालना सीख लिया। और शेषफल निकालना सीख लिया। फिर मैंने कल जो बताया था विभाज्यता का नियम बताया था कि भाग देना है किसी संख्या को तो किस तरीके से दिएंगे। तो मैंने कल जो है काफी सारे रूल भी आपको दिखाए थे कि अगर 2 का रूल है तो क्या है, 3 का रूल है तो क्या है, 3 से डिवाइड करना है तो कैसे करना है, अगर इक्वेशन आ जाए कि 3 से भाग देना है उस इक्वेशन को तो कैसे देंगे। तो 3 के लिए मैंने बताया था कि जो भी दे रखी है उसको सभी का क्या कर दो, सभी अंकों का सम कर दो, योग कर दो। और अगर उनमें 3 का भाग जाता है तो पूरी इक्वेशन में क्या जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो इस तरीके से अपनों ने कल पूरे जो थे वो सारे रूल अपनों ने पढ़ लिए थे। अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं इस पे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो आज अपने ये करेंगे क्वेश्चन कि कितने क्वेश्चन कर सकते हैं अपने, वो करेंगे आज। तो देखो क्या है रूल, मैंने आपको बता दिया। और जिसने नहीं देखे हैं वो एक बार जरूर पिछली वीडियो देख ले ताकि आपको सारे नियम क्या है पता लग जाए कि किसको कैसे भाग देना है। चलो क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। और लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 47 तक लिखा है। बोला है मैं 3 का भाग देने पर, इस इक्वेशन में 3 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। शेषफल ज्ञात करें, क्या करें, शेषफल ज्ञात करें। यानी कितनी बड़ी इक्वेशन दे रखी है 47 तक, यानी कि नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लास्ट में 47 तक लिखे हैं। और बोला है कि इस इक्वेशन में 3 का भाग देने पर, 3 का भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। 3 का भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। तो मैंने कल आपको बताया था 3 के लिए कि 3 के लिए मैंने बताया था कि सभी अंकों का क्या करना है, योग निकालना है। क्या करना है, सभी अंकों का योग निकालना हो तो अपने को क्या उसमें 3 का अगर भाग जा रहा है तो पता चल जाएगा कि कितना शेषफल रहेगा। तो देखो अब ये नंबर लिखे हुए हैं 1 से 47 तक, तो अब अपने इसका योग कैसे निकालें। तो मैंने आपको बताया था योग निकालने का मेथड कि पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था n इंटू n प्लस 1 अपोन में 2। इससे क्या है कि अपने सभी नंबरों का क्या आ जाता है, योग आ जाता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। इससे क्या आ जाएगा, सभी संख्याओं का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो n क्या है, अंतिम कितनी है 47 इंटू 1 48 भाग 2 भाग 2। इससे क्या हुआ, इन सभी अंकों का क्या आ गया, योग आ गया। यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहां तक 47 तक। मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले बता चुका हूं, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। संख्याओं का योग निकालने के लिए n होता है अंतिम नंबर, प्लस 1 कर देना, ठीक है। अब देखो 2 का भाग दिया तो कितना हो गया 24। यानी कि 47 इंटू 24 क्या है, अपना योग है। 47 इंटू 24 क्या है, इस पूरी इक्वेशन का क्या है, योग है। अब देखो अपने को तो योग निकालना था और योग में क्या देना है, 3 का भाग देना है। योग में क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। तो देखो क्या इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है इस इक्वेशन में। 3 8 24 होते हैं, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में क्या जा रहा है, पूरा पूरा भाग जाता है। तो किसी में अगर पूरा पूरा भाग जाए तो शेषफल कितना बचता है, 0। शेषफल कितना बचता है, 0। यानी इस इक्वेशन का आंसर क्या हुआ, 0। शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो देखो अपनों ने कैसे किया कि अपने को पता है कि 3 का भाग, जो 3 का नियम है भाग का, वो क्या कहता है कि सभी अंकों का क्या कर दो, योग कर दो और उसमें 3 का भाग दो। अगर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो पूरी इक्वेशन में क्या जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो मेरे को पता है कि इनका जो योग है वो कैसे निकालता हूं, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। तो n है 47 लास्ट नंबर, प्लस 1 48 बटा 2, यानी 47 इंटू 24 आ गया। 47 इंटू 24 क्या है, योगफल है। अब क्या है, इस योग में अगर मैं 3 का भाग दूंगा,
अगर पूरा पूरा चला गया तो वो क्या आ जाएगा, अपना जीरो आंसर आ जाएगा। अगर शेषफल बचेगा तो वो शेषफल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में पूरा पूरा भाग जा रहा है कि 3 से 24 कट गया, 8 पे पूरा पूरा कट गया, तो अपना आंसर कितना आया, जीरो। यानी इस इक्वेशन का शेषफल कितना है, जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्या कह रहा है, 1 से लेकर लगातार 63 तक लिखकर, 1 से लेकर 63 तक सभी संख्याएं लिखकर 83 तक, 1 से लेकर 83 तक सभी संख्याएं लिखकर उसमें 8 का भाग देने पर शेषफल, भाग किसका देना है, 8 का, और शेषफल बताना है। शेषफल बताना है कि 1 से लेकर 83 तक लगातार सभी संख्याओं का लिखकर उसमें 8 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कहां तक लिखनी है, 83 तक लिखनी है। कहां तक लिखनी है, 83 तक लिखनी है। अब देखो 8 का नियम मैंने क्या बताया था, 8 के नियम के लिए आपको बताया था कि लास्ट के 3 अंकों में, लास्ट के 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाएगा, 8 का भाग देके देखेंगे, अगर पूरा पूरा चला गया तो जीरो बच जाएगा, शेषफल जीरो होगा, नहीं तो जितना शेषफल बच रहा है वो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो 83 तक लिखना था, तो 83 से पहले आपको पता है 82 आया होगा, 83 से पहले क्या आया होगा, 82 आया होगा, और अपने को लेनी है लास्ट के 3 डिजिट, तो कौन से लिए, 283, बन गए 283। अब इसमें भाग देना है 8 का, किसका देना है, 8 का, तो दे दो कि 283 में 8 का भाग दिया, 8 दूनी 16, 8 के 24, 3 4 बच गए, 8 5 40, 40 बच गए 3, यानी कि अपना जो रिमाइंडर है वो आया 3, अपना आंसर आ गया 3। यानी इस इक्वेशन को भाग देने पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, भागफल बचेगा, जो कितना बचेगा, शेषफल, वो बचेगा 3। कितना बचेगा, 3, रिमाइंडर आ गया 3 शेषफल। तो देखो किस तरीके से अपनों ने क्वेश्चन किया कि 1 से 83 तक लिखना था, मेरे को पता है यहाँ 8 का नियम, 8 क्या भाग देना है, 8 का नियम है कि लास्ट के 3 डिजिट में भाग देके देख लो, अगर भाग जाता है तो जीरो आ जाएगा, भाग नहीं जाता तो जो बच रहा है वो अपना रिमाइंडर है, वो अपना क्या है, रिमाइंडर। तो कितना आया, 3, कितना आया, 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से लेकर 1 से अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से लेकर लगातार लगातार 1 से लेकर लगातार क्रम में संख्या लिखने पर, क्रम में संख्या लिखने पर 87 अंकों से बनी, 87 अंकों से बनी, 87 अंकों से बनी संख्या में 125 का भाग देने पर, 125 का भाग देने पर शेषफल बताएं, शेषफल बताएं। ये क्वेश्चन है कि 1 से लेके लगातार सभी अंकों को लिखकर 87 अंकों तक, कहां तक, 87 अंकों से बनी, 87 अंकों से बनी संख्या में 125 का भाग देकर बताना है। तो देखो 87 अंक का कहने का मतलब क्या है, इसमें ये नहीं कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 1 से लेके 87 तक लिखो, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि 1 से लेके 87 अंक होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए, 1 से स्टार्ट करना है, लेकिन अंक कितने होने चाहिए उस इक्वेशन के, 87 होने चाहिए। तो देखो कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो 11 तक लिखा है मैंने, कितना लिखा है, 11 तक, लेकिन अंक कितने हो गए, 1 से 9 10 11 12 और 13, अंक कितने हो गए, 13 हो गए इसमें। तो अंक तो 13 है, लेकिन लिखा कितना है, 11 तक। तो इसने यही कहा है कि 87 अंकों की बनानी है, कितने अंकों की बनानी है, 87 अंकों की बनानी है। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो अपने लिखेंगे तो अपने को गिनते टाइम लग जाएगा, तो इस इक्वेशन को कैसे करना है वो देख लो कि अपने को बनानी है 87 अंकों की, कितने अंकों की, 87 अंकों की। तो देखो अब यहां 1 से लेके 9 तक तो अपनों ने लिख लिया, कितना लिख लिया,
9 तक अपनों ने लिख लिया। अब क्या करेंगे, जितना दे रखा है उसमें से 9 माइनस कर दो, 9 क्या कर दो, माइनस कर दो। 87 में से 9 पहले माइनस कर दो, तो 87 में से 9 माइनस किया तो आया 78। कितना आया, 78। अब क्या करना है, 78 क्या किया मैंने, 78 आया। और 78 जो अंक है, यानी कि अब जो लास्ट वाली 9 के बाद जो आएगी डबल आएगी, ये जैसे 11 है तो उसमें अंक कितने हैं, 2 है। 12 है तो अंक कितने हैं, 2 है। तो मैंने क्या किया, 78 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 2 3 6, 2 नीम 18, 2 नीम 18। क्या करना है कि अपने को बनानी है कितने अंकों की, 87 अंकों की। तो 9 तक तो अपनों ने लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, जो 87 है उसमें से 9 माइनस किया, 78 आ गया। 78 में 2 का भाग दिया, 39 आ गया। कितना आ गया, 39 आ गया। अब 39 में संख्या है कितनी है, 11 से लेके 39 तक जो संख्या है वो डबल डबल अंकों की है, डबल अंकों की है, यानी कि 9 तो पहले आ गए। अब 39 और लिखने, यानी 39 में 9 और जोड़ दो, 39 और 9 कितने हो गए, 48। यानी कि वो संख्या कहां तक जाएगी, 48 तक जाएगी। कहां तक जाएगी, 48 तक जाएगी। तो देखो 48 तक जाएगी, अपने को आंसर आ गया, इक्वेशन बन चुकी है कि 48 तक जाएगी। तो 48 से पहले क्या आया होगा, 47 आया होगा। 48 से पहले क्या आया होगा, 47 आया होगा। अब 47 आया होगा तो अपने पास इक्वेशन बन गई है। मैं क्वेश्चन को डिलीट कर देता हूं एक बार, यानी कि अब अपने को 125 से भाग देना था, और 125 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट में, लास्ट के 3 डिजिट में क्या कर दो, भाग दे दो। किसका, 125 का। किसका भाग देना है, 125 का भाग देना है। तो दे दो 125 का भाग, किस पे जाएगा, देखो। तो 125 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बताना है अपने को, क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो 5 5 625 कितने बनेंगे, 25 बन जाए, 125 इंटू 5 625। तो 625 से माइनस किए तो कितने बच गए, 123। 123, यानी 123 में 125 का भाग नहीं जाता, छोटी संख्या है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 123। रिमाइंडर कितना आ गया, 123। तो देखो कैसे अपनों ने निकाला इस क्वेश्चन को, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। क्या कहा था कि 87 अंकों की लिखनी है, कितने अंकों की लिखनी है, 87 अंकों की लिखनी है। तो मेरे को पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो एक एक अंकों के थे, लिख दिए मैंने। अब जो आएंगे इसके बाद डबल अंकों के आएंगे, क्या आएंगे, डबल अंकों के आएंगे। तो क्या करना है, पहले 87 में से 9 माइनस करके आया उसको आधा कर दो, क्या कर दो, आधा कर दो। तो आ गया 39। कितना आ गया, 39। यानी इसके बाद में कितने अंक और आएंगे, 39 अंक और आएंगे। कितने आएंगे, 39। यानी कि 9 और 39 कितने हो गए, 48। कितने हो गए, तो देखा आपने किस तरीके से इस इक्वेशन को क्या करनी है, सोल्व करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब अपने। अब देखो क्वेश्चन है x की पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है, से विभाजित किया जाता है, किया जाता है। तो शेषफल क्या होगा, यानी कि शेषफल क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे इस इक्वेशन को कि x की पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है। तो मैंने बताया था आपको विभाजिता का नियम कि ऐसे विभाजित करना है। तो ये जो x प्लस 1 है ये किसके, इसका एक गुणनखंड है। इसका क्या है, एक गुणनखंड है। जिससे विभाजित किया जाता है वो इसका एक गुणनखंड है। तो मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड अगर दे रखा है तो उसको क्या कर दो, एक और 0 कर दो, यानी x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 0। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -1। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अगर x की पावर -1 आ गई तो अब इस इक्वेशन में रख दो, यानी x की पावर 11 प्लस 1 कितना हो गया, -1 पावर 11 प्लस 1। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर किसी की पावर सम संख्या होती है तो साइन चेंज हो जाता है, विषम संख्या होती है तो साइन वही रहता है। तो -1 क्योंकि पावर क्या है, विषम है, प्लस 1 कितना आया, 0। कितना आया, 0। यानी इस इक्वेशन का शेषफल जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरीके से इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और पूछता है शेषफल कितना है। तो सभी तरीके के क्वेश्चन जो है वो अपने आज कंप्लीट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने कि x की पावर 2 प्लस 4p x प्लस माइनस 11p इसका गुणनखंड है वो है x माइनस 3। क्या है? x माइनस 3 दिया रखा है। तो बताओ p का मान क्या होगा। तो बताओ p का मान ज्ञात करना है अपने को। यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है कि p की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया अगर किसी का गुणनखंड दे रखा है तो वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। नहीं, x माइनस 3 किसके बराबर? 0 के। तो x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। पुट कर दो, यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो 3 की स्क्वायर प्लस 4p इंटू एक्स लीजिए 3 माइनस 11p। अब देखो अगर किसी का गुणनफल 0 है और वो भी उससे विभाजित हो रही है तो उसका जो शेषफल होगा, अगर ये इक्वेशन इससे पूर्णतः विभाजित हो रही है तो शेषफल क्या होगा उसका? हमेशा 0 होगा। आपको पता है कि अगर कोई इक्वेशन जैसे 25 है 5 से विभाजित है तो उसका शेषफल कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। यानी ये इसका गुणनखंड है और इससे विभाजित हो रही है तो इसका शेषफल कितना है? 0। यानी ये इक्वेशन किसके बराबर हो गई? 0 के। तो यहाँ कितना आ गया? 9 प्लस 12p माइनस 11p इक्वल टू 0। 12 में से 11 गए, बच गए p। अब यहाँ p है प्लस 9 उधर जाएगा तो किसका हो गया? माइनस का। यानी p की वैल्यू क्या आ गई? -9। p की वैल्यू क्या आ गई? -9। तो देखा आपने किस तरीके से इक्वेशन सॉल्व की। अपने को पता है गुणनखंड कह रहा है x माइनस 3 है तो x की वैल्यू आ गई 3 और 3 को इस इक्वेशन में क्या कर दिया? पुट कर दिया। इस इक्वेशन में पुट किया और अपना आंसर आ गया p की वैल्यू -9। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x³ माइनस 2x² y -3 -13xy प्लस 10y³ का गुणनखंड कह रहा है इसे भाग से x माइनस 2y से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल बताना है कि इस इक्वेशन से भाग देने, इस इक्वेशन को x माइनस 2y से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो अभी अपनों ने बताया है कि भागफल देना है x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 का वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी? 0 के। यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई? 2y। x की वैल्यू क्या हो गई? 2y। तो मैं x की जगह वैल्यू पुट कर सकता हूं इस इक्वेशन में 2y। तो मैंने पुट कर ली है 3 2y³ 2y³ माइनस 2x की वैल्यू 2y स्क्वायर इंटू y माइनस 13 इंटू 2y इंटू y प्लस 10y³। 10y³ तो देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी अपनी, यहाँ से है तो क्या इक्वेशन बन जाएगी अपनी। तो देखो क्या बन गई, 2 की क्यूब कितनी होती है? 8। 8 दिए 24। 2 की क्यूब होती है 8। 8 दिए 24 y³ माइनस 2 की पावर 2 4 4 दूनी 8 y स्क्वायर प्लस y कितना हो गया? क्यूब हो गया माइनस 13 दूनी 26 13 दूनी 26 y³ प्लस 10y³। तो देखो क्या हो जाएगा, 24y माइनस 8y 26y प्लस 10y। तो देखो 26 और 8 कितने हो गए? 26 और 8 कितने हो गए? 34y³। 24 और 10 कितने हो गए? 34y³। यानी कि 34 में से 34 गया तो बच गया 0। यानी कि इस इक्वेशन का जो आंसर होगा वो कितना हुआ? 0। शेषफल कितना आएगा? 0। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x की पावर 6 प्लस 4x³
प्लस 5 में एक्स क्यूब -2 का भाग देने पर शेषफल बताना है। शेषफल बताना है एक्स क्यूब -2 का भाग देने पर। तो मेरे को पता है कि x -2 इसका एक गुणनखंड है, यानी कि ये किसके बराबर हो गया 0 के, यानी x क्यूब किसके बराबर हो गया 2 के। यहां से मेरे पास x क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो यहां दे रखा है x की पावर 6। क्या मैं x की पावर 6 को ऐसे नहीं तोड़ सकता 3 और 2 में? क्या x की पावर 6 को 3 और 2 में तोड़ सकता हूं? यानी मैंने तोड़ दिया। 3x की क्यूब पावर 2 प्लस 4x क्यूब प्लस 5। अब देखो x क्यूब की वैल्यू कितनी है 2, 2 की वैल्यू पावर प्लस यहां कितनी होगी 2 प्लस 5 कर दो, कितना हो गया 4 प्लस 8 प्लस 5, 4 8 और 5 तो कितने हो गए 4 और 8 कितने होते हैं 12 और 5 कितने हो गए 17, यानी कि क्या आएगा 17। आंसर कितना आया 17, जो कि अपना आंसर है। चलो देखा आपने किस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कि आपने को दे रखा था और इक्वेशन में भाग देने पर शेषफल बताना था, तो आंसर आ गया 17। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स की क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 का एक गुणनखंड बोला है, का गुणनखंड कौन सा है? गुणनखंड है वो है x माइनस 2, x माइनस 2। तो k की वैल्यू बताए, तो k का मान ज्ञात करें। तो देखो दे रखा है गुणनखंड x माइनस 2, आपको पता है गुणनखंड जो होता है वो किसके बराबर होता है 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। x की वैल्यू अगर 2 आ गई इक्वेशन में पुट कर दो, और ये इसका गुणनखंड है। मैंने बोला अगर किसी का गुणनखंड दिया हुआ है तो वो शेषफल किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 x की पावर क्यूब है, यानी कि 2 की पावर क्यूब 8 होता है। 2 की क्यूब कितना होता है 8 प्लस 2 की स्क्वायर कितना होता है 4 के माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस सॉरी माइनस 24 इक्वल टू है 0, क्योंकि ये इसका क्या है एक गुणनखंड है। तो शेषफल जो होगा वो 0 होगा। चलो कर दो सॉल्व इसको। 24 और 4 28 माइनस के 28 यहाँ प्लस के 28, तो कितना हो गया माइनस के 20 इक्वल टू 0। अब 4 के इक्वल टू कितना हो गया 20 उधर चला जाएगा 20, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 5 20, के की वैल्यू आ गई 5, के की वैल्यू आ गई 5। तो देखा आपने किस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, लेते हैं नेक्स्ट और करते हैं सॉल्व। क्या कह रहा है कि पी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 और 2x क्यूब माइनस 5x प्लस p को x माइनस 4 से विभाजित किया जाता है। क्या कह रहा है x माइनस 4 से विभाजित किया जाता है। दो इक्वेशन दे रखी है इस बार, और बोला है इन दोनों इक्वेशनों को x माइनस 4 से विभाजित किया जाता है तो दोनों के शेषफल समान है। अब इसने बोला है शेषफल समान है। शेषफल क्या है दोनों के समान है। शेषफल दोनों के समान है, दोनों के समान है। तो अपने को निकालनी है p की वैल्यू। किसकी निकालनी है p की वैल्यू। तो शेषफल दोनों के समान है, तो आपको पता है इसका शेषफल होगा वो इसके बराबर होगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएगी इक्वेशन। और ये x माइनस 4 के इससे विभाजित है, तो मैंने कहा x माइनस 4 इक्वल टू किसके बराबर 0 के, तो x किसके बराबर 4 के। x की वैल्यू आ गई 4। चलो करते हैं सॉल्व। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो p x की वैल्यू कितनी है 4 क्यूब माइन प्लस 3 4 स्क्वायर माइनस 3। अब दोनों इक्वेशन को क्या है शेषफल समान है, यानी ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी उस इक्वेशन के बराबर हो जाएगी 2 4 की क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस p। तो अब अपने को p की वैल्यू निकालनी है, कर दे सॉल्व। तो यहाँ कितना हुआ 4 की क्यूब होता है 64p प्लस 4 की स्क्वायर होती है 16, 16 3
48 माइनस 3 इक्वल टू 4 की क्यूब 64, 64 इंटू 2 100 माइनस 5 और 20 प्लस 3। कर दो सोल्व इसको। अब 64 पी यहाँ है, यहाँ पी है, इधर आएगा माइनस का 64 में से पी गया 63 पी, 63 पी 48 में से 3 गए तो 45 प्लस के इक्वल टू 128 में से 20 गए तो 108, 108 हो गए। अब क्या करना है, 45 उधर जाएगा तो 63 पी इक्वल टू 108 माइनस 45 कितना होता है, देखो 3 और 6 63, यानी कि 63 पी किसके बराबर आ गया, 63 पी किसके बराबर आ गया, 63 के। अपनी इक्वेशन सॉल्व करने पे 63 पी किसके बराबर आ गया, 63 के, तो पी किसके बराबर आ जाएगा, 63 से 63 कट जाएगा और पी की वैल्यू आ जाएगी 1, पी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखा आपने किस तरीके से इन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। तो ये थे आपके शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चन कि आपसे पूछा जाएगा कि भागफल भाग देने पर शेषफल कितना आता है। तो अपनों ने जितने भी टाइप थे सभी टाइप के शेषफल अपनों ने निकाल लिए। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि भाजक। आपको पूछेगा कि जैसे 25 में 25 के कितने भाजक है, 25 के कितने भाजक हैं, तो 25 में देखो किस किस का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, तो भाजक कितने हो गए 2। जैसे 6 है, 6 में किस किस का भाग जाता है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाजक की भाजक गिनो कि कुल भाजक कितने हैं, या फिर पूछेगा सम भाजक कितने हैं, विषम भाजक कितने हैं। तो देखो बात कर लेते हैं अभी अपने भाजक पे। तो आपने देखा कि कैसे अपनों ने शेषफल निकालने हैं, कोई भी इक्वेशन आ जाए तो उसका शेषफल कैसे निकाला जाएगा ये आपने अच्छे से सीख लिया होगा। तो अगर जिसको पिछली वीडियो नहीं देखी एक बार वो जरूर देख लें ताकि आपको ये शेषफल वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो अब जो अपना रहेगा वो रहेगा भाजक। क्या रहेगा, भाजक कि बोल देगा 6 है तो 6 में 6 के कुल कितने भाजक, 6 के कुल कितने भाजक है, यानी कि 6 को किस किस से भाग दिया जा सकता है, और 25 का कितने भाजक हैं, 8 के कितने भाजक हैं, कोई भी संख्या ले सकता है, 1020 के कितने भाजक हैं। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करने हैं तो मैं आज पहले थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। जैसे कि आपसे पूछे 6 के कितने भाजक हैं, तो देखो 6 के भाजक निकालने हैं अपने को। तो आपको पता है कि 6 के भाजक 1 से जाता है, 2 से भाग जाता है, 3 से जाता है और 6 से खुद से जाता है, 6 से खुद से भी इसका भाग जाता है। तो इसके भाजक कितने हो गए 4, कितने हो गए 4, 1 2 3 4, क्योंकि किसी भी संख्या में एक का तो भाग जाता ही जाता है, एक तो भाजक होगा ही होगा। तो 2 3 6 यानी कि कितने भाजक हो गए 4 भाजक। अब इसमें क्या पूछेगा, ये तो थे कुल भाजक, क्या था कुल भाजक, कुल भाजक अपने बता दिए 4। अब क्या पूछेगा इसमें, अब पूछेगा कि सम भाजक कितने हैं, विषम भाजक कितने हैं। तो सम भाजक, अगर सम भाजक पूछता है तो सम संख्याओं से कौन से भाग हो रहा है 2 और 6 से, तो कितने हो गए 2 भाजक। विषम भाजक कितने हो गए 1 और 3, 1 और 3 तो कितने हो गए 2, यानी कि सम भी भाजक कितने हैं 2 हैं और विषम भाजक भी कितने हैं 2 हैं। तो देखो इस तरीके से अपनों ने निकाला। अब ये तो थी छोटी संख्या कि आपने छोटी संख्या थी और तुरंत बता दिया कि इसमें इतने भाजक है वो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमें बात करते हैं। जैसे कि आपको दे दे क्वेश्चन देते हैं अपने कि भाजक पूछा जाए अपने से तो कैसे निकालेंगे, उनका हमें कर लेते हैं। अब आपसे पूछा जाता है 420 में कुल भाजक कितने हैं, 420 में कुल भाजक कितने हैं, तो कैसे करेंगे। तो देखो क्या करना है कि अपने को वैसे तो कर नहीं सकते कि 2 का जाएगा फिर 2 3 4 21 ऐसे तो अलग अलग निकाल नहीं सकते। तो क्या करेंगे कि इसमें देंगे भाग किसका 2 का, सबसे पहले कितना गया 210 पे, फिर गया 2 से 105, फिर अब देखो किसका भाग जाएगा। अब क्या 3 का भाग जा सकता है इसमें, तो 3 के भाग के लिए मैंने बताया कि सम डिजिट का योग जो अगर 3 का गुणा जाए तो 3 का भाग जाएगा। तो देखो 5 और 1 कितने हो गए, 5 और 1 कितने हो गए 6, 6 में 3 का भाग जाता है, मतलब 105 में 3 का भाग जाएगा, 3 दिए 9, 3 5 15। अब किसका जाएगा 5 का, 5 7 35 और 7 1 7।
तो देखो अपनों ने इसके भाजक निकाल लिए, भाग दे के देख लिया कि ये आ रहे हैं। अब अपने को इसमें पूछेगा कि भाजक निकालिए, कुल भाजक निकालिए, तो क्या करना है, कैसे करना है उसको देख लीजिए। क्या है मेथड इसका करने का। तो यहां देखो जो प्राइम नंबर आए हैं अपने पास भाग देने पर, कौन कौन से आए हैं, 2 आया है 2 बार, 3 आया है 1 बार, 5 आया है 1 बार, 5 आया है 1 बार और 7 भी आया है 1 बार। 7 भी आया है 1 बार। कितनी बार आया है, 1 बार। तो देखो अब अपने से पूछा है कुल भाजक, क्या पूछा है, कुल भाजक कि कितने भाजक होंगे इसके। तो कुल भाजक निकालने का मेथड क्या है कि जो पावर दे रखी है, यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो क्या करना है, जो पावर आई है, क्या आई है, पावर जो आई है उसमें एक एक और दो जोड़ दो। क्या कर दो, एक एक और जोड़ दो। तो 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 इसमें 1 जोड़ा 2, गुना में करते जाओ, प्लस 1 कितना हो गया 2। बेस से अपने को कोई मतलब नहीं है, बेस से कोई मतलब नहीं है, अपने को नहीं लेना बेस कि बेस क्या है, सिर्फ पावर देखनी है और पावर में एक जोड़ते जाना है, पावर में एक जोड़ते जाना है। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि इसके कुल जो भाजक हैं वो कितने हैं, 24। कितने भाजक हैं, 24। तो देखा अपनों किस तरीके से अपनों कुल भाजक निकाले कि पावर जो आए उसमें एक एक जोड़ते जाओ, एक एक जोड़ते जाओ और आंसर पाते जाओ। ठीक है, तो 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 2, तो 2 की क्यूब कितनी होती है, 8, 8 है 24, यानी कुल भाजक आ गए 8। अब देखो अब क्या है, अगर इसने पूछ लिया अपनों से सम भाजक कितने हैं, सम भाजक कितने हैं, समभाजक के लिए क्या करेंगे, समभाजक के लिए क्या करेंगे अपने देखो कि जो यहां दिया हुआ था 2 की पावर 2, अब जो समभाजक निकालना है, समभाजक के लिए क्या करोगे, ये जो वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 2 में, 2 की पावर कितनी है 2, तो इसमें जो अपनों एक ऐड किया था इसमें ऐड नहीं करेंगे, यानी पहली जो है जो भाग देने पर आया इसके अंदर एक ऐड नहीं करेंगे, इसको वैसे का वैसा लिख देंगे और बाकी में ऐड करके लिख दो, बाकी में ऐड करके लिख दो। कितना हो गया, 8 दूनी 16, यानी कि समभाजक कितने हैं 16। अब समभाजक 16 आ गए, टोटल आए थे 24, टोटल कितने आए थे 24 आए थे, तो विषम भाजक कितने हो जाएंगे, 24 माइनस 16 8 हो जाएंगे। चलो 8 हो जाएंगे, लेकिन अपने को निकालना है, निकालना कैसे है कि विषम भाजक पूछे तो क्या करना है कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, पहली जो वैल्यू है उसको छोड़ दो, बाकी को क्या कर दो मल्टीप्लाई, जो पावर थी 2 2 2 कितने हो गए 8, तो विषम भाजक कितने आ गए 8। तो आपने देखा कि किस तरीके से अपने को समभाजक, विषम भाजक और कुल भाजक निकालने हैं, समभाजक, विषम भाजक और कुल भाजक निकालने हैं। क्या करना है, भाग देना है और जितनी पावर है उनकी पावर 1 प्लस कर देनी है, पावर में क्या करनी है 1 प्लस करनी है और सबको गुना करना है और आंसर पाना है। कुल भाजक आ जाएंगे, विषम भाजक आ जाएंगे और समभाजक भी अपने आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या है कि आपसे पूछा गया कि कुल 1240 में, किसमें 1240 में कितने कुल भाजक हैं, कितने कुल भाजक हैं। तो 1240 में बताना है, तो वही मेथड कि अपने क्या करेंगे, पहले भाग देंगे किसका 2 का, किस पे गया 6 दूनी 12, 2 0, फिर 2 का 3 1 0, 310, फिर किस पे जाएगा 2 से दिया, फिर 2 एकम 2, 2 5 10, फिर 2 5 10 155, फिर किससे जाएगा, फिर जाएगा 5 से, तो कितना हो गया 5 से भाग दिया तो 5 दिए 15 और 5 एकम 5। अब 31 किससे जाएगा नहीं पता, 31 सिर्फ 31 से ही जाएगा, 31 भी केवल 31 से जाएगा। तो देखो 2 कितनी बार आया 2 बार, 5 2 आया है 3 बार, 2 आया 3 बार, 5 आया 1 बार, 31 आया 1 बार, 31 आया 1 बार। कुल भाजक निकालने हैं, कुल भाजक निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे,
कुल भाजक के लिए मैंने बताया कि पावर में एक एक ऐड करते जाओ, बेस से अपने को कोई मतलब नहीं है। पावर में एक ऐड किया तो 3 + 1 4 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितने हो गए 16, कितने हो गए 16। कुल भाजक कितने आ गए 16 आ गए। तो अब अपने से पूछा कि सम भाजक, तो सम भाजक के लिए मैंने बताया है कि पहली वैल्यू को वैसे का वैसा लिख दो 3, अगली वैल्यू को बढ़ा के लिख दो, अगली पावर को प्लस करके लिख दो, पहली वैल्यू जितनी थी उतनी की उतनी लिख दो, पावर यानी कि जितनी पावर थी उतनी की उतनी लिख दो, अगली पावर को बढ़ा दो, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12 क्या है इसमें सम भाजक है। तो विषम भाजक कितने होंगे 16 में से 12 गए तो 4। चलो निकाल लेते हैं विषम के लिए। विषम के लिए क्या था, मैंने बोला कि पहली वैल्यू को छोड़ दो और दूसरी वैल्यू को जो है वो लिख दो, पावर में कितनी है 2 2, एक और एक बढ़ा के लिखते हैं अपने, तो 2 2 कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी कि सम भाजक है इसमें 12 और विषम भाजक है कितने 4। तो देखो हम लोगों ने किस तरीके से इनके क्वेश्चन करने हैं, भाजक निकालने हैं, कि भाग दे के देखा और जो पावर है उसमें एक एक बढ़ा के लिखेंगे तो अपने आएंगे कुल भाजक, एक एक बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आएंगे कुल भाजक, और सम भाजक आएंगे तो पहली वैल्यू में जैसे का जैसा है 2 की पावर 3 थी तो 3 ही लेंगे, बाकी भी बढ़ा के लिख देंगे तो अपने आ जाएंगे सम भाजक और विषम भाजक। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 75 की पावर 75 की पावर 8, 75 की पावर 8 में कुल कितने भाजक हैं, कुल कितने भाजक हैं, तो ये बताना है कि 75 में कुल कितने 75 की पावर 8 में कुल कितने भाजक हैं। तो पहले क्या करोगे, पहले अपने को करना है कि 75 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 75 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, मेरे को पता है 25 दिए होते हैं 75, 25 दिए होते हैं 75, 3 की पावर 1। अब देखो 25 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 की स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ 5 की स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया, और इसकी पावर कितनी है 8 है, कितनी है 8 है। तो आपको पता है कि कैसे तोड़ सकते हो 75 को, 75 को अपने तोड़ सकते हैं 3 × 5 × 5 में, 3 × 5 × 5 में तोड़ सकते हैं। तो 3 की पावर तो 1 ही है और 5 की पावर कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि 5 कितनी बार आया 2 बार, तो मैंने लिख दिया 5 की पावर 2। चलो कुल भाजक बताने हैं, इसमें कुल भाजक बताने हैं तो 3 की पावर देखो अब कितने हो गए 8, 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 5 की पावर कितनी होगी 16, 5 की पावर होगी 16। अब देखो कुल भाजक निकालने के लिए क्या मेथड है अपना, कुल भाजक का मेथड क्या है, आपसे पूछा गया है 75 की पावर 8 में कुल भाजक कितने हैं, कुल भाजक कितने हैं। तो कुल भाजक निकालने के लिए मैंने बताया कि जितनी पावर है उसमें एक एक ऐड कर दो, क्या कर दो एक एक ऐड कर दो, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, और 16 और 1 कितना हो गया 17, तो 17 में कितने होते हैं 153, आंसर सीधा डायरेक्ट 17 में 153। तो देखो किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि 75 की पावर 8 दे रखी तो दी दी, तो मैंने 75 को तोड़ लिया 3 की 3 × 5 में, 3 × 5 में, और आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, एक सौ बासठ की पावर 15, 162 की पावर क्या है 15 है, तो क्या होगा इसके टुकड़े 162 जो है पावर, इसके टुकड़े क्या होंगे, तो मेरे को पता है 81 दुने कितने होते हैं, 81 दुना 162 होते हैं, 162 होते हैं, 81 दुना 162 होते हैं। और 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 दिए 9, 9 दिए 27, 27 दिए 81, यानी कि 3 को मैं कितनी बार लिखूं 4 बार लिखूं, और 2 को मैं 1 बार लिखूं, तो कितना हो जाएगा, इसकी पावर दे रखी है 15, तो 2 की 2 कितनी बार आया 1 बार, 3 आया 4 बार, और इसकी भी पावर 15, तो यहाँ 2 की पावर कितनी होगी 15, यहाँ 3 की पावर कितनी होगी 15 चौक 60, 15 चौक 60, 15 चौक 60। तो कुल भाजक निकालने हैं तो नियम क्या है, पावर में एक एक ऐड कर दो, एक एक ऐड कर दो, तो क्या हो गया 15 और 1 16, और 60 और 1 61।
अपने आ जाएंगे कुल भाजक। क्या आ जाएंगे? कुल भाजक, यानी कि 16 इंटू 61, 16 इंटू 61, तो कर दो गुना, मल्टीप्लाई 16 और 61 को, तो गुना किया तो कितना आया? 976। कितना आ जाएगा? 976। कितना आ जाएगा? 976। तो ये अपने क्या आ गए? कुल भाजक। क्या आ गए? कुल भाजक। तो आपको देखा कि किस तरीके से अपने को भाजक निकालने हैं, कि अपने को क्वेश्चन दिया हो तो कैसे अपने भाजक इसमें निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं भाजक निकालने का, कि आपको दे रखा है 35 की पावर 5 इंटू 21 की पावर 6, इसके कुल भाजक कितने होंगे? कुल भाजक कितने होंगे? तो देखो कैसे निकालेंगे। अब 35 की पावर 5 और 21 की पावर कितनी है? 6 है। कैसे करेंगे? आपको पता है 35 की पावर को क्या लिख सकता हूं? 5 और 7 में की पावर 5, इधर 21 को लिख सकता हूं 7 दिए 21 की पावर 6, तो 5 की पावर कितनी होगी? 5, 7 की पावर 5, इधर 7 की पावर 6, 3 की पावर 6 हो गया। अब देखो 7 और 7 कितने हो गए? आपको पता है पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ये कितना हो गया? 6 आ गया। 5 की पावर 5, 7 की पावर 11, 3 की पावर 6। कुल भाजक निकालने हैं। कुल भाजक का नियम आपको पता है कि पावर में एक एक प्लस करते जाओ, एक एक क्या करते जाओ? प्लस। तो 5 और 1 6, 11 और 1 12 और 1 6 और 1 7, तो ये कितने हो गए? 12 6 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 1 5, यानी कि कुल भाजक कितने होंगे? 504। कुल भाजक कितने होंगे? 504। क्या किया उन्होंने? उन्होंने 35 को तोड़ दिया और 21 को तोड़ दिया। 35 को तोड़ा 5 इंटू 7 में, 21 को तोड़ा 7 इंटू 3 में। अब पावर 5 में है तो इसकी भी पावर 5 आएगी, इसकी भी पावर 5 आएगी, लिख दिया। इसकी पावर 6 आएगी, इसकी पावर 6 आएगी, लिख दिया। अब आपको पता है गुणा में होती है तो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 7 की पावर 11 हो गई, यहाँ 3 की पावर 6 है, यहाँ 5 की पावर 5 है। अब आपको कुल भाजक जो निकालने होते हैं वो कैसे निकालते होते हैं? पावर में क्या कर दो? एक एक प्लस कर दो। एक एक प्लस कर दिया तो कितना हो गया? 5 और 1 6, 11 और 1 12, 6 और 1 7, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 504, यानी कि इसके कुल भाजक जो होंगे वो कितने होंगे? 504। चलो, तो ये था अपना कि कुल भाजक कैसे निकालते हैं टॉपिक, कि अब उन्होंने भाजक निकालना सीख लिया कैसे निकालते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ताकि अपनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अपनों ने नंबर सिस्टम जो है वो बेसिक से चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, तो जिसने नहीं देखी वीडियो एक बार जरूर देख लें, ताकि आपकी मैथ क्या है? स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आप स्टार्टिंग से मैथ कर रहे हो जो मैं करवा रहा हूँ, अगर अच्छे से करोगे तो आपकी मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको मैथ में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। मैथ से डरने की बिल्कुल ही बात नहीं है। अगर आप अच्छे से इसको कर लेते हो, इससे क्या है? आपका बेस क्या है? मजबूत होगा। बेस मजबूत होगा तो मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चलो, तो जिसको वीडियो अच्छी लगे कमेंट जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।